अब अपन को सबसे ऊपर पहले मेन्यू के बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहले मेन्यू का नाम है, आप देख लो क्या लिखा हुआ है, फाइल। अब फाइल के बारे में बात करनी है। 2007 होता, 2010 होता, 13, 15, 16 फर्क नहीं पड़ रहा है, मेन्यू कौन सा है, फाइल। इस फाइल मेन्यू की जगह पर अगर 2007 होता तो क्या आ जाता, कल परसों बात की थी, क्या आ जाता, ऑफिस बटन। तो आज हम जो बात करेंगे फाइल मेन्यू या फिर किसकी बात करेंगे, ऑफिस बटन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा साथ के साथ लिखते जाना। फाइल मेन्यू में सबसे पहले ऑप्शन आता है न्यू का। किसका आता है, न्यू का। न्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में एन। क्या काम आता है, टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। एक नई फाइल बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल के साथ एन होती है। न्यू के बाद दूसरा ऑप्शन आता है ओपन। शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल के साथ ओ, टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। पहले से बनी फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है सेव। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एस। क्या काम आता है, टू अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुन लेना, ये जो मैं चीज पढ़ा रहा हूं ये पावर पॉइंट में भी पढ़नी है अपन को, एक्सेल में भी पढ़नी और वर्ड में। तो पावर पॉइंट में रिपीट नहीं करूंगा, यहीं पे इसे पहले ही देख लेना। पावर पॉइंट में भी यही काम करता है, पावर पॉइंट में भी यही काम करता है, एक्सेल में भी यही काम करता है, इसलिए तीनों एक साथ सीख रहे हैं। कौन सा मेन्यू है अपना, सबसे पहले फाइल। फाइल मेन्यू की जगह पर ऑफिस बटन क्यों लिखा, क्योंकि 2007 में फाइल मेन्यू की जगह पर कौन सा बटन होता है, ऑफिस बटन होता है। 13 में, 16 में, 19 में कोई भी वर्जन हो उसमें क्या होता है, फाइल होता है। ठीक है। अच्छा, ओपन के बाद सेव, और सेव के बाद एक ऑप्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेव एज। क्या कहते हैं, सेव एज। दोस्तों सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12। कोई कंट्रोल वंट्रोल नहीं है, डायरेक्ट ही फंक्शन की का इस्तेमाल करेंगे, और वो फंक्शन की कौन सी होगी, F12। फंक्शन की से हम उसे क्या कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे या सेव एज कर पाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि सर इस सेव और सेव एज में क्या फर्क है। क्वेश्चन तो सिंपल बन रहा है कि सेव और सेव एज में क्या फर्क है। सब लोग एक बार बोर्ड की तरफ देखो। अभी आपने क्या किया, एक वर्ड में फाइल बनाई, ठीक है, और उस फाइल को अपने नाम से डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। सपोज करते अमित नाम है आपका, अनीता नाम, जो भी नाम है उस नाम से आपने फाइल को सेव कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं, उस फाइल की पीडीएफ किसी दोस्त को भेजना चाहते हैं। यानी आपने पहले फाइल को किस में सेव किया था, वर्ड में सेव किया था। अब उस फाइल को आप किस में सेव करना चाहते हैं, पीडीएफ में करना चाहते हैं। तो आपको अब उस फाइल को खोलकर कौन से ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, कौन से ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यानी वर्ड की फाइल को पीडीएफ की फाइल में सेव करना चाहता हूं तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ेगा। अब सपोज करो, वापस से वही काम करते हैं, आपने डेस्कटॉप पर फाइल अपने नाम से सेव कर दी, और वो की वो फाइल, वो का वो डेटा आपको मेरे नाम से भी सेव करना है। तो आप क्या पूरी फाइल नहीं बनाओगे क्या, नहीं, इस बार भी आप क्या कर देंगे। दो बातें समझनी थी। पहली बात तो क्या हुई, अगर एक ही फाइल को दूसरे टाइप में चेंज करना हो, यानी वर्ड की फाइल को किस में करना हो, पीडीएफ में करना हो, तब किसका यूज करेंगे। अच्छा, पहले से सेव फाइल को किसी दूसरे नाम से भी सेव करना हो तब भी किसका यूज करेंगे। तीसरा ऑप्शन, आपने फाइल कहां पर सेव की थी, डेस्कटॉप पर, अपने नाम से सेव की थी। अब आप ये चाहते हैं कि इस फाइल को आप डेस्कटॉप की बजाय कहीं दूसरी जगह पर सेव करना चाहते हैं, वो डेस्कटॉप पर भी रहनी चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, सेव एज कर दोगे। तो सेव और सेव एज में फर्क क्या होता है, ये तो पहली बार जब फाइल को सेव करते तब करते हैं। अगर हम फाइल का नाम बदलकर सेव करना चाहते हैं, फाइल को दूसरे टाइप से सेव करना चाहते हैं, किसी दूसरी जगह पर सेव करना चाहते हैं, तो किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, सेव एज का। अच्छा, पहली बार चाहे आप सेव कर दो चाहे सेव एज कर दो, एक ही बात है, क्योंकि अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया
तो वो एक ही नाम से सेव होगी जो पहले से नहीं। क्या लिखा हुआ है, सेव एज। सेव और सेव एज की बात हमने की कि पहली बार तो एक जैसा ही होता है, दूसरे नाम से सेव करना हो, दूसरी लोकेशन पर सेव करना हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं। सबको समझ आया। एक मैं छोटा सा निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, जितने मेरे सामने बैठे ऑनलाइन वाले तो ठीक है जैसे कर रहे हैं, मेरी बात आपको समझ आने प्रतिक्रिया देना। अब एक जना मैं नाम नहीं लूंगा, अब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे कर रहा है तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, फील नहीं आ पाता है, तो लग रहा है वो क्या प्रतिक्रिया देना चाहता है ऐसे करके। तो थोड़ा सा आपको ये नोटिस करना है कि क्लास जब चले तो लगे कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ध्यान बोर्ड की तरफ। दूसरी बात, आपके पेपर में हर एक चीज प्रैक्टिकल दे रखी है, जितना भी सिलेबस आपका है ना, पूरा सिलेबस A to Z प्रैक्टिकल है, एसओ एएसओ और संगणक तीनों का, थ्योरिकल कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, जो सामने दिख रहा है उसका सवाल भी बनता है और नहीं दिख रहा उसका भी क्वेश्चन बनता है। मैं क्लास में आपको जितने दिन पढ़ाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि डेली एक दो क्वेश्चन भी करवाऊं साथ में, जिससे आपको अच्छा लगे। जो काम आप नहीं कर पाते वो मैं करके दूंगा। चलिए वापस आगे चलते, किसकी बात कर रहे थे, सेव, और दूसरा ऑप्शन कौन सा आ गया, सेव एस। तो क्या काम आता है, टू सेव फाइल। ये भी सेव फाइल या डॉक्यूमेंट काम आता है, लेकिन क्या काम आएगा, विद डिफरेंट नेम, लोकेशन, और आगे क्या लिखा है मैंने, ये टाइप। टाइप का मतलब क्या हुआ, हम वर्ड की फाइल को किस में सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में। वर्ड 2007 की फाइल थी, 2003 में करना हो तो ये सारा काम इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं प्रिंट। शॉर्टकट की होती है सिंपल सी, जिसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल पी। क्या काम आता है, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। प्रिंट के बाद ऑप्शन आता है 1 2 3 4 5। एक ऑप्शन होता है क्लोज, एक ऑप्शन होता है एग्जिट। एक ऑप्शन किसका होता है, क्लोज का, दूसरा किसका होता है, एग्जिट का। अब आप दोनों को ये नाम तो एक जैसे ही लग रहे होंगे कि सर क्लोज का मतलब भी सेम ही लग रहा है हमें और एग्जिट का मतलब भी सेम लग रहा है। एक बार तो इनकी शॉर्टकट की लिखता हूं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में F4। क्लोज की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में F4। एग्जिट की शॉर्टकट की होती है एल्ट के साथ में F4। इसकी एक और शॉर्टकट की हो सकती है, कंट्रोल के साथ में क्या दबा सकते हो, W दबा सकते हो। कुछ बात समझ रहे हैं। अब इन दोनों का फर्क क्या है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। हम अपना एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, इस डॉक्यूमेंट का, इस फाइल का नाम क्या है, MS वर्ड। केवल इतना सा बना रहा हूं, ये आपका है एप्लीकेशन। क्या है, MS वर्ड का क्या ओपन किया आपने, एप्लीकेशन ओपन किया। अब आप इसके अंदर फाइल ओपन कर सकते हो एक साथ, क्या एक ही फाइल ओपन कर सकते हो कि ज्यादा भी कर सकते हो, एक साथ कितनी फाइल ओपन कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो सपोज करो मैंने यहां पर इसके अंदर एक फाइल ओपन की जिसका नाम दिया मैंने DOC1। एक फाइल का नाम क्या दिया, DOC1 के नाम से ओपन की। दूसरी और फाइल ओपन की, उस फाइल का नाम मैंने दे दिया DOC2। अब मैंने कितनी फाइल ओपन की एक साथ, 3 फाइल, यानी 3 डॉक्यूमेंट ओपन कर लिए। एक ऊपर ही ऊपर MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट था, फिर डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2। या आप ये मान लो कि ये ऊपर वाला तो अपना एप्लीकेशन है और नीचे वाली 2 क्या है, फाइल, जैसा आपको अच्छा लगे। आप अब ये चाहते हो कि सर मैंने कितनी फाइल ओपन कर रखी है, 2, मैं कितनी बंद करना चाहता हूं या चाहती हूं, एक फाइल को बंद करना चाहते हो तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ेगा, क्लोज का, कंट्रोल के साथ में F4 का। आप चाहते हो कि सर पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन खुला हुआ है दोनों फाइल भी बंद हो जाए और वर्ड भी बंद हो जाए, तब आप किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब ये Alt+F4 यानी एग्जिट क्या काम आता है, टू क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन।
MS वर्ड की क्या बंद करने के काम आएगा? ये एप्लीकेशन बंद करने के काम आएगा। सारी की सारी फाइल बंद हो जाएगी। टू क्लोज, ये केवल क्या बंद करेगा? डॉक्यूमेंट जो आपने फाइल खोल रखी है उसे ही बंद करेगा। ठीक है, ये लिख लो, ये हमारा फाइल मेन्यू हो गया। किसके बारे में बात कर ली हमने? फाइल के बारे में बात कर ली। जो फाइल का फीचर होता है उसमें ये इतनी बातें होती है जो हमें पढ़नी हो। तो टाइटल बार पे होता है, इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि एक्सेस टूल बार के साथ होते हैं। कल हमने बात की थी उनके बारे में। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और रहता है, क्या रहता है? रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट का मतलब क्या होता है? मोबाइल चलाते होंगे सब लोग, कॉल आते हैं खूब सारे, तो वो हमें ऊपर जो दिखाते हैं रिसेंट कॉल में दिखाते हैं, उनमें आउटगोइंग भी होते हैं, इनकमिंग भी होते हैं और मिस्ड भी होते हैं। तो रिसेंट में क्या दिखेगा हमें? जो हमने लास्ट टाइम ओपन किए थे उन सबकी लिस्ट आ जाएगी, या मैं कह सकता हूं लास्ट यूज डॉक्यूमेंट, जो लास्ट टाइम आपने फाइल खोली है वो हिस्ट्री के रूप में कहां पर दिखाई दे देंगे आपको? रिसेंट में दिखाई दे देंगे। ठीक है मेरी बात? ये आपका फाइल वाला एक मेन्यू कंप्लीट हो गया। फाइल वाला एक मेन्यू क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब फाइल के बाद दूसरे नंबर पे जो मेन्यू है उसका हम जिक्र करते हैं। फाइल के बाद दूसरे नंबर पे जिस मेन्यू की हम बात करेंगे उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? होम। एक बार रुक जाना सब लोग, 1 मिनट के लिए बोर्ड की तरफ देखना। आपको मैंने कल फोटो खींचने के लिए बोला था, जिन्होंने खींची है तो बहुत अच्छी बात है। होम के अंदर जाके आप जब बात करेंगे तो सबसे पहला ग्रुप दिखाई देगा आपको, जिसका नाम क्या है? क्लिपबोर्ड। ध्यान से देखना, आप होम में जाएंगे तो सबसे पहला ग्रुप दिखेगा आपको क्लिपबोर्ड। चेक कर लो अगर कर सकते हो तो। होम के अंदर जैसे ही आप दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ग्रुप दिखाई देगा, कौन सा? फोंट। इसके बाद तीसरा देखोगे तो लिखा मिलेगा पैराग्राफ, चौथा देखोगे तो लिखा मिलेगा स्टाइल्स, और पांचवा देखोगे तो लिखा मिलेगा एडिटिंग। ये मेरी तरफ देखने से नहीं मिलेगा भैया, मोबाइल में या जो प्रिंट आउट था वहां मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो, नाम लिखा होगा आपके मेन्यू का नाम क्या है? होम। होम के अंदर सबसे पहला ग्रुप है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? क्लिपबोर्ड। बस एक बार देख लो, बाकी सारा काम मेरा है। क्या लिखा हुआ है? क्लिपबोर्ड। इस क्लिपबोर्ड में देखोगे तो पहला ऑप्शन क्या लिखा मिलेगा? कट लिखा मिलेगा, देख लो। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा मिलेगा? कॉपी मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा? पेस्ट मिलेगा। चौथा ऑप्शन मिलेगा क्या? फॉर्मेट। कितने ऑप्शन लिखे मिलेंगे? 4। पहला कौन सा है? कट। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? ये 4 ऑप्शन नाम नहीं दिख रहे होंगे तो कैची जैसा दिख रहा होगा कुछ आपको, वो कट है। एक कॉपी जैसा कुछ दिख रहा होगा, वो कौन सा है? कॉपी। और एक ऐसे ए जैसा कुछ लिखा मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं? पेस्ट। और एक छोटा सा ब्रश बना हुआ है, पेंट ब्रश होता है वैसा, वो कौन सा है? फॉर्मेट पेंटर है। ठीक है, अब इधर देख लो, पहला मेन्यू का नाम कौन सा है 2 नंबर पे जिसका डिस्कशन करना है? वो कौन सा है? होम। होम के अंदर कौन सा ऑप्शन डिस्कस करना है? क्लिपबोर्ड। 1 मिनट देखो, कट की शॉर्टकट की क्या होती है अगर पता हो तो? कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में एक्स। कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में सी। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में वी। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है। ये क्या काम आता है? ये क्या काम आएगा बताओ? कट करने के लिए। क्या होगा इससे? कट होगा। ये क्या काम आएगा बोलो?
कॉपी करने के लिए। ये क्या काम आएगा बोलो? पेस्ट करने के लिए। अब देखो ऊपर ही ऊपर अपन ने नाम लिखा, क्या नाम लिखा? कभी आपके दिमाग में ये बात आई क्या कि हम Ctrl+C करके कॉपी कर लेते हैं, वो कहीं न कहीं तो जाके स्टोर होता है। अच्छा दूसरी बात सुनो, हम अगर व्हाट्सएप में कॉपी करते हैं तो क्या उसे फेसबुक पे पेस्ट कर सकते हैं क्या? अरे व्हाट्सएप से कॉपी कुछ किया, क्या फेसबुक पे पेस्ट हो जाएगा? क्या हो जाएगा। फेसबुक से कॉपी किया गया, क्या व्हाट्सएप पे पेस्ट हो जाएगा? क्या हो जाएगा। वर्ड का कॉपी किया हुआ एक्सेल में पेस्ट हो जाएगा, एक्सेल का कॉपी किया हुआ पावर पॉइंट में पेस्ट हो जाएगा। जो भी हम कट और कॉपी करते हैं वो एक ऐसी जगह पर जाके स्टोर होता है, उस जगह का नाम क्या होता है? क्या नाम होता है? यानी जो भी हम कट और कॉपी करते हैं वो टेम्परेरी अस्थायी रूप से कहां जाके स्टोर हो जाता है? पूछा जाता है क्लिपबोर्ड क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? वह स्थान जहां पर कट कॉपी किया गया डेटा अस्थायी, अस्थायी को क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेरी स्टोर होता है। जो कट और कॉपी करते हैं अस्थायी रूप से कहां जाके स्टोर होगा, तो आप कहेंगे अस्थायी रूप से कहां जाके स्टोर हो जाएगा? क्लिपबोर्ड में। और कितना तक अस्थायी रूप से स्टोर रह सकता है, तो आप कहोगे चॉइस टेक्स्ट। कितनी टेक्स्ट कॉपी रह सकती है? 24 बार जो हमने कट किया था, कॉपी किया था, वो इसके अंदर मिल जाएगा आपको। वहां से आप जाके डायरेक्टली उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें कितनी टेक्स्ट कट या कॉपी रह सकती है, तो आप कहोगे 24। 24 के बाद ऑटोमेटिक पहला हटेगा, कम होते जाएंगे, 24 ये मैक्सिमम रख सकता है। ठीक है मेरी बात? अब नीचे एक नाम और दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेट पेंटर। मैं एक नाम लिख रहा हूं बोर्ड पर, देखना। पढ़ने में आ रहा है? क्या लिखा है? पढ़ने में आ रहा है? क्या लिखा है? रेखा जया सुषमा सबकी पसंद निरमा, पहले आता था ये। तो ये 4 जनी है, यानी ये बॉलीवुड की पहले फेमस हीरोइन हुआ करती, अब तो बदल गई है भाई। हेमा, रेखा, जया, सुषमा। अब ये 4 जनी है, ध्यान से देखना कौन सी अच्छी लग रही है? हेमा। किसी को रेखा भी लग रही होगी। अब कई लोग ऐसे होते मेरे जैसे, उसको तो मतलब सड़े हुए रहने की आदत ही होती है, वो कहती है मुझे तो ऐसा ही रहना है, जैसे सुषमा है या फिर अपन जया का नाम लेते हैं। चलिए मैं क्यों इन चारों के नाम लिखा हूं पहले तो आपको समझा रहा हूं, सुनना। सबसे पहले हेमा को कॉपी किया, कर लिया, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने किसे कॉपी किया? रेखा को कॉपी किया, कोई बात नहीं। फिर जया को कॉपी किया, फिर सुषमा को कॉपी। पहले इसको कॉपी किया, मैंने कोई काम में नहीं लिया। इसे कॉपी किया, कोई काम में नहीं लिया। इसे कॉपी किया, कोई काम में नहीं लिया। इसे कॉपी किया, कोई भी काम में नहीं लिया। अब मैं नीचे आके पेस्ट करूंगा, तो क्या पेस्ट होगा? लास्ट टाइम जो हमने कॉपी किया था वही पेस्ट होता है, या लास्ट टाइम जो हमने कट किया वही पेस्ट होता है। अब देखो यहां पर मैंने क्या बताया था, कितनी टाइम कॉपी किया हुआ पेस्ट हो सकता है? 24 टाइम किया हुआ हो सकता है। ये कौन से टाइम हुआ? सेकंड टाइम। ये कौन से हुआ? थर्ड टाइम। ये कौन सा हुआ? फर्स्ट टाइम। तो इन्हें भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इन्हें अगर पेस्ट करना चाहता हो तो Ctrl+V से पेस्ट नहीं होगा, इसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? जो क्लिपबोर्ड वाला ब्लॉक है उसे ओपन करके पेस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि लास्ट 24 जो है उन्हें हम क्या कर सकते हैं? आगे पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? दूसरा देखो ध्यान से, इधर हेमा अच्छी लग रही है, मैं हेमा से मिलने गया, पर्सनली गया था, वो कह रही एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रेखा के पास गया तो वो भी कह रही है कि वेल एंड गुड, सब कुछ अच्छा है। जब मैं जया के पास गया तो बहुत ज्यादा नाराज थी, वो कह रही है सर ये क्या है, उनकी सजावट और मुझे इतना खराब। ठीक है, तो जया बोली कि सर मुझे किसके जैसा बना दो, आपकी इच्छा है, चाहो मुझे किसके जैसा बना दो। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका साइज भी कम है,
इसका साइज भी कम है, इनका साइज भी ज्यादा है, और लिखने की जो स्टाइल है वो भी क्या है, अलग है। तो जया ने मुझे कहा कि हेमा वाली स्टाइल मेरे पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करना चाहता हूं तो मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वेरी गुड, किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, फॉर्मेट पेंटर का। क्या लिख सकता हूं, सुनना, एक टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या होता है जो मैंने लिख रखा है, सुन रहे मेरी बात, का फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या होता है, उसका साइज हो गया, कलर हो गया, डिजाइन हो गया, उसे हम किस नाम से जानते हैं, फॉर्मेट। एक टेक्स्ट का फॉर्मेट किस पे लागू करना, दूसरी टेक्स्ट पर लागू करना। एक टेक्स्ट का फॉर्मेट अगर दूसरी टेक्स्ट पर लागू करना चाहते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, बोर्ड पर देखो एक मिनट। अब मैं जया से मिलकर आया और जया का फॉर्मेट मैंने, सॉरी, हेमा का फॉर्मेट किस पे लागू कर दिया, जया पर। अब किसके पास गया, ये काफी नाराज हो गई थी उस समय तक, क्योंकि 3 से मिलने के बाद चौथे के पास जाएंगे तो ओबियसली गुस्सा ही रहेगा। उसने कहा कि मुझे किसी का जैसे नहीं बनना भैया, तुम तो एक काम करो, उन सबको मेरे जैसा कर दो। ये क्या कह रही है कि भैया ये जो काम कर रहे हैं ना, यानी एक का फॉर्मेट तू मेरे पे मत लागू कर, मेरे वाला तीनों पे लगा दे। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम फॉर्मेट पेंटर का यूज मल्टीपल टाइम कर सकते हैं क्या। मल्टीपल टाइम का मतलब क्या हुआ, क्या हम एक से ज्यादा बार फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं क्या। तो आप कहेंगे सर हाँ कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटी सी बात कर दें। मोबाइल फोन में आप कैपिटल लेटर में टाइप करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट का बटन दबाना पड़ता है, वो बड़ा करने वाला। एक बार क्लिक करते हो तो एक ही अक्षर बड़ा होता है, अगर सारे ही बड़े लिखने हो तो क्या करें, डबल क्लिक कर दे। तो बस यही मैं बता रहा हूं, क्या करें, एक से अधिक बार क्या काम में लेना है, फॉर्मेट पेंटर यूज करने के लिए उस पर क्या करें, डबल क्लिक करें। एक से अधिक बार फॉर्मेट पेंटर यूज करने पर उस पर क्या कर दें, डबल क्लिक कर दें। लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। अब हमारा होम मेन्यू चलेगा 1-2 दिन, आज चलेगा, कल भी थोड़ी बहुत बातचीत होगी इसके बारे में। आप होम मेन्यू के अंदर पहला ब्लॉक पढ़ रहे हैं अपन क्लिपबोर्ड, दूसरा ब्लॉक हमारा अभी आ जाएगा जिसे हम फॉन्ट के नाम से जानते हैं, अभी बात करेंगे। अगर मैं बात करूं, होम के अंदर दूसरा ब्लॉक होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, फॉन्ट। होम में जो दूसरा ब्लॉक होता है उसे हम क्या कहते हैं, F20 फॉन्ट। अगर इसे ओपन करना चाहते हो तो शॉर्टकट की दबा दो भैया, कौन से वाली, कंट्रोल के साथ D। फॉन्ट वाला बॉक्स अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो, कंट्रोल के साथ D जो शॉर्टकट की उसका इस्तेमाल कर लो। फॉन्ट के अंदर सबसे पहला नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइज कहते हैं। क्या कहते हैं, साइज कहते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा यहां से सुनना, फिर लिखना शुरू कर देना चाहिए। पहले साइज वाला कंप्लीट कर दूं फिर लिखना। साइज की बात करूं तो जब आप वर्ड चालू करेंगे तो साइज होगा 11। ऑटोमेटिक जो साइज होता है, मैं ऑटोमेटिक शब्द की जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल में लेता हूं जिसे कहता हूं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट टेक्निकल टर्म है जो अपन ऑफिस के केस में यूज करते हैं, वरना ऑटोमेटिक का मतलब तो अपने आप होता है। तो यहां पर मैं कहूं कि ये 11 जो लिखा है मैंने साइज, ये अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, वर्ड को चालू ही करूंगा, तो इसका फॉन्ट साइज कितना रहेगा, 11 रहेगा, 11 रहेगा। तो इसके नीचे मैं चाहूं तो आपके कहने पर क्या लिख देता हूं, ऑटो। ऑटो का मतलब पहले से ही। अब अगर वर्ड की जो लिस्ट होती है, क्या होती है, लिस्ट होती है, ओपन करोगे खूब सारी साइज लिखी आती है, उस लिस्ट के अंदर जो साइज होती है वो 8 से लेकर पता है कहां तक होती है, 72 तक होती है। आपसे सवाल पूछे कि MS वर्ड की जो फॉन्ट साइज होती है वो ऑटोमेटिक कितनी होती है तो क्या बताओगे, 11 होती है। लिस्ट साइज कितनी होती है, देखो एक बात मैं बताता हूं, ऑनलाइन भी चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है मामला। कभी आपने आस्था चैनल पर या कहीं कथा कीर्तन सुने हैं क्या, भजन जो होते हैं वहां पर, वहां क्या होता है, जब तक वो गायकार भजन गाता है तब सामने वालों को साथ थोड़ा बोलने के लिए बोलता है, उससे अच्छा फील होता है। आप अगर बोलेंगे तो आपको याद होगा और मुझे भी लगेगा कि सब लोग मुझे सुन रहे हैं, वरना पता नहीं कहाँ बीच बीच में चले जाते हैं बच्चे, अभी इस उम्र में तो इधर उधर होना पड़ेगा आपको, तो वो सीन ना रहे इसलिए मैं बुलवाता हूँ। बताओ ऑटोमेटिक साइज कितना, लिस्ट साइज कितना।
अब अगर हाँ आप बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, आप तो मन में बोलते रहो। अच्छा, अगर हम टाइप करना चाहें तो कितना कर सकते हैं? सुनो, टाइप करना चाहें तो आप टाइप भी कर दो, 1 2 3 4 5 6। अगर 10 साइज है, 11 12 13 उसमें मिलेगा ही नहीं, तो अपन टाइप करेंगे तो 1 से लेकर कितना कर सकते हैं? 1638 तक कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि एमएस वर्ड में फोंट का मैक्सिमम साइज कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? एमएस वर्ड में फोंट का मैक्सिमम साइज कितना होता है? 1638 होता है। लिस्ट साइज में मैक्सिमम कितना आता है, तो क्या कहोगे? 72 होता है। अब एक जने के मन में सवाल आया कि सर इसकी कोई शॉर्टकट की भी होती है क्या? साइज को बढ़ाना चाहे, साइज को घटाना चाहे? बिल्कुल होती है। साइज को बढ़ाना चाहते हो तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस कौन सा चिन्ह बना दो? ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन साइज को क्या करेगा? बढ़ा देगा। और अगर इसकी जगह पर आप ऐसा दबा दो, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में क्या दबा दो? लेस देन, तो साइज क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मैंने कहा साइज वाला ब्लॉक पूरा होने दो, फिर आप लोग लिखना, मुझे अच्छा लगेगा। अब एक और शॉर्टकट की भी हो सकती है साइज को बढ़ाने की। आप कंट्रोल के साथ में ये वाली की दबा लो, साइज बढ़ जाएगी। आप घटाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ में ये वाली की दबा लो, साइज क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब बताओ साइज किलोमीटर में होती है क्या? अरे मीटर में होती है क्या? मैं पूछूं मेरा वेट कितना है, मैंने कह दिया 50 किलो, ठीक है, मान लेना है नहीं पर। अगर मैं कह दूं 100 किलोमीटर, ये कोई वेट थोड़ी होता है, इसके मेजरमेंट की यूनिट होती है। तो इसके मेजरमेंट की जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं पीटी, या कहते हैं हम लोग पॉइंट्स। अब बताओ साइज में इससे बाहर क्या कोई सवाल आ सकता है क्या? आप में से कुछ लोगों ने एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल भी किया होगा, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्या क्वेश्चन है? देखो, फोंट साइज कहां से कहां तक ये दिख रहा है? सब कुछ बोर्ड पे आंसर लिखा है। 11.5 मेरी इच्छा हो गई। आप तो 1 2 3 4 की बात कर रहे थे, मैं तो 11.5 करना चाहता हूं। 11.5 नहीं करना चाहता, मैं 41.5 करना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं चाहूं तो 141.5 कर सकता हूं, कोई मतलब है ही नहीं। कितने तक टाइप कर सकते हैं भाई? 1638 तक, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। फोन साइज 41.5 टाइप करने पर आपने क्या टाइप किया भाई? 41.5 टाइप कर दिया। पहला आएगी भैया एरर। क्या आ जाएगी? एरर। क्या कहेगी? आप पॉइंट में फॉन्ट साइज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ। दूसरे नंबर पे आपने 41.5 किया तो 41.5 का 41.5 ही आ जाएगा, ठीक है, साइज की वही रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि क्या आ जाए? 41 आ जाए, पॉइंट को ऑटोमेटिक हटा दे। कई बार ऐसा भी होता है, राउंड फिगर भी हो जाता है मैम। ऐसा भी पॉसिबल है, क्या हो जाए? 42। माइनस मार्किंग को सोचकर तुक्का लगाना है। साइज वाला पूरा ब्लॉक हमने पढ़ा है। कितने लोगों को लग रहा है कि एरर आएगी? वेरी गुड, एक जने को लगा है, 2 को, 3 को, हाँ और को भी लग जाएगा, उनकी तरफ देख लो कौन कौन को लग रहा है। ठीक है, 41.5 कितने लोगों को लग रहा है? पूरा हाथ ऊपर करें। अब बाकी सबको ना लगे, क्या आंसर आएगा इसका? 41.5। पॉइंट में भी फॉन्ट साइज हो सकती है। एक और क्वेश्चन कर रहा हूं मैं इसी का। मैं क्या कर रहा हूं? फॉन्ट साइज 41.6 करना चाहता हूं मैं, 5 नहीं करना चाहता। इस बार क्या करना चाहता हूं? 6 टाइप करने पर। क्या होगा इस बार? ऐसा करना चाहते हो तो क्या आ जाएगी? यानी आप फॉन्ट साइज टाइप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन कितनी कर सकते हो? 0.5 में ही कर सकते हो, 6 7 नहीं होगी। ठीक है मेरी बात? तो 0.5 ठीक है, 6 7 करोगे तो ठीक नहीं है। जिनके पास प्रैक्टिकल का सिस्टम है चेक कर लो, कोई इशू नहीं है। साइज वाला ब्लॉक खत्म हुआ। चलिए, चाहो तो साथ के साथ लिखते रहना, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साइज वाले ब्लॉक के बाद में दूसरा ब्लॉक आता है कलर का। सर लिस्ट साइज क्या होता है? लिस्ट साइज क्या होता है? आप पहले से लिखा हुआ है वर्ड का जो मेन्यू आएगा साइज वाला, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी टाइप नहीं करना। उसमें 8 मिनिमम साइज होता है और 72 मैक्सिमम साइज होता है।
कलर ऑटोमेटिक ब्लैक होता है। अच्छा पहले लिखोगे ऊपर वाला, ठीक। ये तीनों चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं, पर इस बात का ध्यान रखना वर्ड में भी ऐसा ही होता है, एक्सेल में भी ऐसा ही होता है, पावर पॉइंट में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी ये मेन्यू, होम, इंसर्ट, ये 3-4 मेन्यू सेम है, तीनों में कॉमन है, ठीक है। सर ये लिस्ट और टाइप में क्या डिफरेंस हो जाएगा? लिस्ट मैम पहले से बनी आती है, टाइप करने में खुद टाइप करना पड़ता है। आपके पास मोबाइल पर किसी का फोन आता है, आप उससे बात नहीं करना चाहते, ऑटोमेटिक मैसेज जाता है एक, कॉल मी लेटर या व्हाट्सएप ओनली, उसके नीचे एक ऑप्शन आता है टाइप और ओवन। तो इसका मतलब है जो पहले से आता है लिखा हुआ वो हो गया, इसका मतलब वो आप टाइप करके तो कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी कितना, मैक्सिमम साइज 1638 तक। ऐसे पॉइंट में साइज आएगी नहीं, आप देखोगे ना लिस्ट साइज में तो 8 है, 8 के बाद फिर 9, फिर 11 है, ऐसे 13 साइज है ही नहीं उसमें। आप लिस्ट साइज चेक करना, 13 नहीं है, 17 नहीं है, ऐसे तो 8 से बेहतर तक चालू करेगा तो पूरी लिस्ट ही भर जाएगी, बीच बीच में साइज छोड़कर आती है उसमें। सर एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझाना प्लीज। कौन से वाले को? क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ। हाँ हाँ, 41.5। अरे भाई MS वर्ड स्टार्ट करो आप, उसमें साइज चेंज करो, तो साइज कितना कर सकते हो ये मैंने बताया, 1 से लेकर 1638 तक कर सकते हैं। क्लियर है बात? ये तो अब 1 से लेकर 1638 में 1 भी आता है, 1.2, 1.3, 1.3, ऐसे खूब सारी संख्या आती है। तो आप 1.2 नहीं कर सकते, 1.3 नहीं कर सकते, 1.4 नहीं कर सकते, 1.5 कर सकते हो, 1.6 नहीं कर पाओगे, 7, 8, 9 नहीं कर पाओगे, 1.10 यानी अगला 2 बन जाएगा, ऐसे चलेगा वो। हाँ, किसकी बात करते हैं आगे हम? कलर की। कलर ऑटोमेटिक कौन सा होता है? ब्लैक होता है। आप कलर क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इस कलर को हम कहते हैं फ़ॉन्ट कलर। क्या कहते हैं? फ़ॉन्ट कलर, या इसका दूसरा नाम होता है टेक्स्ट कलर। इस कलर को हम फ़ॉन्ट कलर भी कह सकते हैं और साथ में क्या कह सकते हैं? टेक्स्ट कलर भी कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे होता है स्टाइल। तीसरे नंबर पे होता है स्टाइल। 4 प्रकार की स्टाइल होती है। सबसे पहली का नाम होता है रेगुलर, दूसरी का नाम होता है बोल्ड। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में बी। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी। तीसरा होता है इटालिक। इटालिक का मतलब तिरछा लिखना होता है, बोल्ड का मतलब गहरा होता है, ठीक है। इटालिक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में आई। चौथा होता है जिसे कहते हैं बोल्ड एंड इटालिक। शॉर्टकट की जनरली तो इसकी नहीं होती, लेकिन आप दोनों एक साथ दबा दो तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। अंडरलाइन एक स्पेशल स्टाइल होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में यू। अंडरलाइन आपका एक स्पेशल स्टाइल होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में यू। कंट्रोल प्लस यू करोगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस यू करोगे तो अंडरलाइन हट भी जाएगा, कंट्रोल प्लस बी करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बी करोगे तो बोल्ड हट भी जाएगा। ठीक है मेरी बात? क्योंकि लगाना और हटाना दोनों कॉमन होते हैं, और जो काम कॉमन होते हैं उन काम को हम कहते हैं टॉगल कीज। जो काम कॉमन होते हैं उन कामों को हम किस नाम से जानते हैं? टॉगल कीज के नाम से जानते हैं। टॉगल फीचर का मतलब होता है एक बार बटन दबाने से फंक्शन ऑन होता है और दूसरी बार बटन दबाने से फंक्शन ऑफ होता है। ऐसे फीचर को हम टॉगल फीचर के नाम से जानते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो चौथे पर मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन भी एक बता दूंगा इसका, बात अच्छे से बन जाएगी। इसे हम कहते हैं इफेक्ट। क्या कहते हैं? इफेक्ट कहते हैं। इफेक्ट में क्या क्या चीजें आती है देखो। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या x की पावर 2?
वर्ड में x की पावर 2 लिखते हैं। पावर का मतलब ऊपर होता है, तो ऊपर को हम कहते हैं सुपर, क्या कहते हैं ऊपर को? ऊपर को कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। ये एक प्रकार का इफेक्ट होता है। इसके अलावा हम चाहें तो x के नीचे 2 भी लिख सकते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट कहते हैं। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में इक्वल। इससे क्या हट जाएगा? शिफ्ट हट जाएगा। ये हम कहां पर काम में लेते हैं? a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर ऐसे लिखना चाहते तब काम में लेते हैं। ये हम कब काम में लेते हैं? जब कभी क्या लिखना चाहते हैं? H2O लिखना चाहते हैं, तब ये काम में लेते हैं। ठीक है बात यहां तक? इसके बाद इफेक्ट ही चल रहा है। एक ऐसे हमने अक्षर लिखा, इसके बीच में से लाइन आ सकती है, ये सिंगल लाइन है, इसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसे क्या कहते हैं? स्ट्राइक थ्रू। ABC लिखा, इसमें डबल लाइन कर दी, इसे क्या कहेंगे हम लोग? डबल स्ट्राइक थ्रू। ये इफेक्ट के नाम है। पहला सुपरस्क्रिप्ट है, दूसरा सबस्क्रिप्ट है और तीसरा स्ट्राइक थ्रू है। वर्ड में किसी अक्षर को लिखने के बाद फ़ॉन्ट वाले ब्लॉक में जाकर ये सारे फीचर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल D दबा के देख लो, वर्ड चालू करके इन सभी फीचर्स के नाम आपको अलग अलग दिखाई देने लग जाएंगे। सर जो डिफॉल्ट स्टाइल कौन सी है? कौन सा डिफॉल्ट स्टाइल कौन सी है? डिफॉल्ट स्टाइल रेगुलर होती है। रेगुलर मतलब कौन सा सिंबल यूज आता है इसके लिए सर? कोई सिंबल नहीं है मैडम, नॉर्मल रहता है ये। ओके। फिर टॉगल की को डिफाइन कर दीजिए। टॉगल की मैम अभी 2 बार बोला मैंने कि एक बार बटन दबाने से फंक्शन ऑन होता है, दूसरी बार दबाने पर ऑफ होता है, उसे टॉगल कहते हैं। कल की क्लास में कंट्रोल प्लस यू वाला क्वेश्चन किया था, तब भी बात की थी। फेसबुक पर किसी की फोटो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक पर एक बार क्लिक कर दो, दोबारा क्लिक करते ही क्या हो जाएगी? अनलाइक। डिसलाइक का ऑप्शन नहीं होता पर वो लाइक नहीं रहेगी। अपन घर में जनरली एक बल्ब लगाते हैं सीढ़ियों वाला, स्टेयर्स में जो लगा होता है, नीचे से ऑन, ऊपर जाके क्या हो जाता है? ऑफ। बेडरूम में भी रहता है कई बार। इतनी तकलीफ कौन उठाए कि उठ के ऊपर से बंद करे? बगल में लगा होता है, इधर से बंद कर दो, उधर से चालू हो जाएगा। वो टॉगल फीचर होता है। जैसे मल्टीपल टाइम काम में लेंगे तो अलग अलग फंक्शन काम आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। देखो एक बात सुनो ध्यान से, ये सब चीजें प्रैक्टिकल है। आपने MS वर्ड चालू किया है तब आपको क्लास में अच्छा फील आएगा, वरना आपको दिक्कतें आएगी। दूसरा पॉइंट, जिसके पास लैपटॉप की सुविधा है वो लैपटॉप ले ले। लैपटॉप की सुविधा नहीं है तो कल मैंने प्रिंट आउट वाला काम कहा था, कम से कम वो तो आपको रखना पड़ेगा, वरना ज्यादा मैं फील नहीं करवा पाऊंगा। चित्र सामने दिख रहे हैं उनसे काम चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा सलमान खान, कहते ही आपके सामने उसकी इमेज आ जाएगी, फोटो आ जाएगी, दिखने लग जाएगा कि कैसा दिखता है। जैसे मैंने कहा बोल्ड, अब बोल्ड कभी देखा ही नहीं तो बोल्ड में समस्या आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़े से शब्द आपके लिए नए हैं, एक बार पढ़ लें। ऑनलाइन क्लास जो ले रहे हैं वो दोबारा भी मे बी वीडियो देख सकते हैं, तो आप एक बार फिर से देख लेना। ऑफलाइन वाले जिनके पास कॉपी रखी है अच्छे से, घर जाके एक बार वापस से पढ़ना। डेली मैं यहाँ आऊंगा, 25-30 दिन जितने दिन का सिलेबस है, आप डेली मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लास्ट क्लास का भी। लेकिन इसके लिए आपको घर जाकर पढ़ना पड़ेगा, क्लास से जाने के बाद बात नहीं बनेगी, घर जाकर पढ़कर फिर ही बात करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी फ़ॉन्ट वाला ब्लॉक ही चल रहा है, हम होम मेन्यू में ही थे। होम में पहला ब्लॉक कल पूरा पीछे पूरा किया। अब दूसरे ब्लॉक में पहला साइज देखा, साइज इससे बाहर कुछ भी नहीं है। दूसरा कलर देखा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। स्टाइल देखा, ठीक है। इफेक्ट देखा, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा क्वेश्चन के साथ। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हमने डिस्कस कर लिया, तो इसी ब्लॉक में 5वें 6ठे नंबर पे चलते हैं। किस प्रकार के प्रश्न होंगे वो डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से देखो कि आपने जब सबसे पहले फ़ॉन्ट वाला ब्लॉक खोला होगा या फ़ॉन्ट वाला ब्लॉक देखा होगा, तो उसके अंदर ऐसे फ़ॉन्ट करके, अगर हिंदी में कहूं तो ऐसे शैली करके
थोड़ा और अंग्रेजी में कहूं तो फेस करके ऐसा लिखा होगा ऑटोमेटिक कैलिब्री, ऐसा लिखा होगा, चेक कर लो क्या लिखा होगा, कैलिब्री। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश में भी टाइपिंग करना चाहते हैं, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग शैली में टाइप करना चाहते हैं, तो कैलिब्री तो आपका ऑटोमेटिक फोंट होता है, ठीक है। आप इसे कौन से में चेंज कर सकते हैं, एक नाम फेमस है जिसे हम कहते हैं टाइम्स न्यू रोमन। आप जब फोंट वाला ब्लॉक खोलेंगे तो उसमें एक नाम कौन सा मिल जाएगा आपको, टाइम्स न्यू रोमन मिल जाएगा। एक और नाम आप देखोगे तो कौन सा मिल जाएगा, एरियल मिल जाएगा। ये फोंट के नाम बता रहा हूं। आप इंग्लिश में टाइप करने की बजाय हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो कौन सा फोंट मिल जाएगा, कुर्ती देव फोंट। या हिंदी का एक और फोंट आता है जिसे हम कौन से फोंट के नाम से जानते हैं, मंगल फोंट के नाम से जानते हैं, जिसमें आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं। तो ये अलग अलग जो नाम लिखे हैं ये सभी के सभी आपके किसके नाम है दोस्तों, ये सभी के सभी फोंट के नाम है एटसेट्रा। अपने एक कंप्यूटर में, एक लैपटॉप में 10,000 से भी ज्यादा फोंट होते हैं, अलग अलग स्टाइल में लिखने के लिए अलग अलग फोंट रखते हैं। आप अपनी कॉपी नोट्स जो भी प्रिंट दे रखे हैं उन्हें चेक करके देख लो, हेडिंग को अलग स्टाइल से लिखा रहता है, नॉर्मल अपना अलग रहता है, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं। मैंने यहाँ पर वो बताया जो डिफॉल्ट होता है कैलिब्री, मैंने वो भी बताया जो जनरली इंग्लिश फोंट के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, मैंने वो भी बताया जो हिंदी फोंट होता है, और मैंने वो भी बता दिया जो यूनिकोड यानी नेट से हम कुछ भी डाउनलोड करके लाते हैं तो कौन से फोंट में आता है, वो मंगल फोंट में आता है, ठीक है। ये हमारा फोंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा हुआ। इसके बाद ये 5 नंबर पे था, 6 नंबर पे होता है जिसे हम कहते हैं चेंज केस। क्या कहते हैं, चेंज केस। अब चेंज केस का मतलब क्या है सुनना, एक है अपर केस, एक है लोअर केस, एक है अपर केस में मैंने मेरा नाम लिखा तो सभी के सभी किस में आ जाएंगे, कैपिटल लेटर में आ जाएंगे, अपर केस है ये। लोअर केस में क्या होगा, सभी के सभी लोअर केस में आ जाएंगे। सेंटेंस केस में क्या होता है, पी बड़ा आएगा, बाकी सब छोटे आते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, पी बड़ा आएगा, आगे डब्ल्यू बड़ा आएगा, टोगल केस में क्या होता है, पहला छोटा आएगा, बाकी तो डब्ल्यू भी तो छोटा आएगा टॉगल केस में जी, ये डब्ल्यू भी छोटा आएगा नहीं टॉगल नहीं केस में, नहीं, ओनली द पहला बिगिनिंग। केवल पहला केवल पहला। कौन सा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या है कि जो भी आपने वर्ड लिखे हैं पूरे पैराग्राफ में उसमें पहला पहला सभी का अक्षर बड़ा आ जाएगा। और सर ये पैराग्राफ टू पैराग्राफ अप्लाई होगा ना टॉगल केस, पैराग्राफ टू पैराग्राफ भी कर सकते हैं, सेंटेंस टू सेंटेंस आप सेलेक्ट करके अप्लाई करना पड़ेगा, फोंट के फीचर सेलेक्ट करके अप्लाई होते हैं। पूरा एक साथ करोगे तो पैराग्राफ वाइज चलेगा, और सब टॉपिक वाइज टॉपिक करोगे या सेंटेंस वाइज सेंटेंस करोगे तो उसके हिसाब से काम करेगा। सर सेंटेंस केस में फर्स्ट कैपिटल होगा, बाकी सब। हाँ यही होता है मैम, इंग्लिश में लिखते हैं ना अपन उसमें।
आप पढ़ाई करते समय येलो पेन, ग्रीन पेन, उसके ऊपर हाईलाइट करते हैं, हाईलाइटर पेन आता है, तो वैसा ही आप वर्ड में कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाईलाइटर कहते हैं। ठीक है, हाईलाइटर के कलर होते हैं, उसमें जो लिख रखा है उसके ऊपर से घुमा दो, वो अलग से क्या हो जाएगा, आपका हाईलाइट हो जाएगा। ये हमारा होम का फॉन्ट वाला ब्लॉक भी हो गया। एक क्वेश्चन करके सेक्शन खत्म करता हूं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आंसर बन जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, एक्स ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, इसे क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट एक प्रकार का क्या होता है, इफेक्ट होता है, स्टाइल नहीं होता है। स्टाइल कितनी होती है, 4, बोल्ड, इटालिक, रेगुलर, बोल्ड एंड इटालिक। ठीक है, बाकी कल की क्लास में देखेंगे, आज इतना ही। थैंक यू।